Good afternoon. Today we discuss chapter 5th complex number exercise 5.5 not included in syllabus. Still we are doing 5.5 for competitive exams for graduation. कुछ क्वेश्चंस के प्लस टू में भी है. टॉपिक क्या है इसका? टॉपिक है इसमें एक ही पूरे एक्सरसाइज में टॉपिक है, अच्छा है, एक ही रिजल्ट है, एक ही टॉपिक है इसका. वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स 1 की पावर 1/3. अगर हम यही एक साल पीछे 10th में हम इसको डिस्कस करते हैं, अगर 10th क्लास में कहते हैं तो 1 की पावर 1/3 की वैल्यू होती है 1. हम यही इसका जवाब लिख के आते हैं. बट हम ये भी तो पढ़ के आए होते हैं 10th क्लास में, क्या? एज मैनी एज डिग्री ऑफ एक्स, एज मैनी एज रूट्स या वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ दैट इक्वेशंस. उस इक्वेशन में x की उतनी वैल्यू होती है. 6th क्लास x की डिग्री 1 होती थी तो x की एक ही वैल्यू आती थी 2. 10th क्लास क्वाड्रेटिक x की 2 वैल्यू आती थी अल्फा बीटा. क्यूबिक x की 3 है वैल्यू डिग्री, जितनी डिग्री होती थी 3 रूट आते थे. बाय क्वाड्रेटिक 4 रूट आते थे. तो हम ये बात भी सुन के कहीं ना कहीं पढ़ के आते होते हैं. तो आज हम उसको थोड़ा हम उस बात को भूल सकते हैं कि वे जिसकी जितनी डिग्री उतने रूट. तो फिर जैसे मान लो डिग्री एग्जांपल बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक बोलते थे इसको, तो इसके कितने रूट होते थे? 4. फिर 1 की पावर 1/3 का एक ही रूट क्यों निकला? दिमाग इस बात को मानता नहीं कि भाई क्यूबिक का एक ही रूट होगा, होने तो 3 चाहिए. क्योंकि 10 तक हमने सिर्फ रियल नंबर पढ़े होते हैं, क्या पता इसके बाकी 2 रूट इमेजिनरी हों, जिसके कारण 10th में यहीं पे रोक दिया गया. तो क्या वाक्य में इसके आगे भी कोई रूट होते हैं? तो आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे. तो आज हम पढ़ रहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या 1 होता है? 1 कि उसके अलावा भी कुछ होगा? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. तो लेट x मान लिया 1 की पावर 1/3, क्यूबिंग करा लिया बोथ साइड, तो x क्यूब आ गया 1. x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0. a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a. तो ये आ गया x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0. आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0. ये तो इस एक वैल्यू को देगा जो रियल वैल्यू थी. तो ये कहां जाएगा? ये भी तो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा. ये क्या देगा? इसको भी चेक करते हैं जरा. ये भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा जब आया हुआ है. तो क्या देगा देखते हैं जरा. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक कैटेगरी 2 है, कंपेयर करा लेते हैं विद ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से. देखिएगा a कितना आएगा 1, b भी 1, c भी 1. x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. करा देंगे वैल्यू पुट, करा दीजिए. x की 2 और वैल्यू आएंगी, बिल्कुल आएंगी. देखो जरा कितनी आती है x की वैल्यू. एक तो आ गई माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू ए. तो वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अपॉन 2. इसका मतलब अब x की कितनी वैल्यू हमारे हाथ लगेंगी? इससे 2 और लगेंगी.
तो जहां मुझे अभी तक समझ में आ रहा था कि x की एक वैल्यू हम आज तक निकालते आए, पर मेरा दिमाग यही कह रहा था कि नहीं यार x की 3 वैल्यू आनी चाहिए, तो बाकी की 2 वैल्यू कहाँ गई? वो ये थी। एक वैल्यू आएगी x की कितनी भला? -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, बिकॉज ये 3 आयोटा होते हैं, और एक आएगी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। दीज आर 3 वैल्यूज, 1 2 3। तो आज के बाद हम इसकी 3 वैल्यू पढ़ेंगे, 3 वैल्यू, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये है इसके। और ये सिर्फ यूनिटी के क्यूब रूट की 3 वैल्यू नहीं होती, किसी का भी क्यूब रूट निकाल लो उसकी 3 वैल्यू आएंगी, किसी का भी। नोट है, सबसे पहला रिजल्ट नोट है। जैसे हम आयोटा को वैल्यू दे देते हैं, बार बार आयोटा क्या घसीटना है, माइनस रूट, जब भी -1 आता है उसको हम आयोटा लिखते रहते हैं, एक ही वैल्यू दे देते हैं। ऐसे हम इसको भी एक नाम दे देते हैं जो स्टैंडर्ड होता है, थ्रू आउट चलेगा, इसको हम ओमेगा बोल देते हैं, इसको रीड एज ओमेगा है, ओमेगा। -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 को हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। दोनों में से किसी भी एक को ओमेगा और दूसरा उसका ओमेगा स्क्वायर। समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैंने ये बोला है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 को हमने ओमेगा एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया कि आज के बाद जब भी हमें -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 लिखना होगा, हम ओमेगा लिखते रहेंगे और दूसरे वाले को उसका ओमेगा स्क्वायर लिखते रहेंगे। मेरा मतलब बार बार इस वैल्यू को क्या लिखना है, इसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया। जैसे 22/7 बार बार क्या लिखना है, 22/7, उसको एक नाम दे दिया पाई का। 2.713 क्या लिखना है, उसको एक्सपोनेंट का नाम दे दिया। ऐसे इसको ओमेगा का नाम दे दिया। आज के बाद ये चलेगा, ये दूसरे के दोनों स्क्वायर होते हैं। मेरा मतलब अगर इसको ओमेगा मानते हो, इसको एसबीएस करा लो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा, इसको ओमेगा मानोगे, इसको एसबीएस कराओ तो ये आएगा। तो ये जब कभी कंपटीशन में पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं होना। आप ये आगे बोलोगे सर ने तो यार ये सिखा दिया था कि ये वाली वैल्यू प्लस वाली ओमेगा होती है, माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर। मैंने ये नहीं कहा, किसी भी एक को ओमेगा मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, आपकी मर्जी है। इसको ओमेगा स्क्वायर मान लो, इसको ओमेगा, क्यों? इसका स्क्वायर करो ये बनेगा, इसका स्क्वायर करो ये बनेगा, जिसका भी आपका मन कहता है वो कर दो। एक को करा देता हूं, जैसे इस वाले को एसबीएस करा रहा हूं, एक बार चेक करा दूं, इसको आप खुद कर लीजिएगा। मान लो आपने इसको क्या माना, मान लो जैसे मान लो जैसे प्रूफ है, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 को आपने ओमेगा मान लिया, मान सकते हो बिल्कुल, इसको भी ओमेगा मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चाहे इसको मान लो, एक टाइम में किसी भी एक को। अगर समझो नहीं समझ आता तो बिंदास हो गए, इसको ओमेगा कह देना और इसको ओमेगा स्क्वायर। जिन 2 बच्चों को पूरे बैच में बैठे समझ आता है कि आप ओमेगा किसी को भी ले सकते हो। जैसे एक बच्चा इसको ओमेगा लेना चाहते हैं, ले ले, इसको एसपीएस करा ले, तो पहले मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। करो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर, बड़े बच्चे हो गए आप स्क्वायर कर लोगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2√3 आयोटा बाय 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। चलिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बार बार लिखना तो रटा ही लग चुका होगा, 1 - 3 प्लस 2√3 आयोटा बाय 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, -2 प्लस 2√3 आयोटा बाय 4, 2 कॉमन ले लो, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 4, करिए जरा, बताइए कितना बनेगा, पढ़िएगा जरा। -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 कितना आ गया, तो आराम से देखना, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 क्या हो गया। तुमने अगर इसको ओमेगा माना तो इसका स्क्वायर कितना निकला, स्क्वायर कितना निकला, -1 प्लस √3, तो वही तो मैंने बोला, पढ़ के देखो। मैं यही तो बात आपको कह रहा था, आप कैच करो, कैची करो, कैची देखो जरा। तो किसी को मान लो, आप बोलोगे सर मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर माना, इसको ओमेगा, कोई बात नहीं, इसको एसबीएस करो घर बैठ के। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्यूब रूट के 3 रूट हो गए, बिल्कुल। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। करके देखो, अपने हाथ से किया हुआ कभी बच्चा भूलता नहीं। आप किसी के भी क्यूब रूट के रिजल्ट लगा सकते हो, किसी को भी ओमेगा, इन दोनों में से। अच्छा नोट है, कहीं आपके दिमाग में ये ना घूम रहे कि सर अगर बाई चांस -3 आ जाए,
3 आइटा बाय 2 आ गए। क्या इसको भी ओमेगा ले सकता हूँ? अरे नहीं यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग। अंडर रूट माइनस 1 को आइटा लेते हो, अंडर रूट माइनस 2 को आइटा लेते हो क्या? नहीं लेते भाई, गलत हो तुम। कितनी बार स्टार्टिंग में समझा दिया, रूट 2 आइटा लेते हो, आइटा नहीं लेते, रूट 2 टाइम्स आइटा। सिर्फ ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। मेरा मतलब अगर आप बोलो सर माइनस कर दो 5 आइटा बाय 2 आ गया तो इसको भी ओमेगा ले लो, नहीं भाई नहीं, ओनली दिस और कुछ नहीं। चलिए तीसरी बात, फोर्थ 1 मतलब अब इसके 3 रूट हो गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब 1 की पावर 1/3 के 3 रूट हो गए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिफ्थ, वेयर ओमेगा की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक मानना, वेयर ओमेगा की वैल्यू होगी -1 चाहे +1 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव वाली। चलिए फिफ्थ, जो हमें चाहिए, बस वैसे मेनली इसके 2 ही रिजल्ट होते हैं जो 5th और 6th नंबर पे आ रहा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। प्रूफ जरूर का के क्या दिक्कत है, लेफ्ट हैंड साइड कोई दिक्कत ना से, 1 तो 1 ही रहेगा, ओमेगा की वैल्यू ये पुट कराओ, ओमेगा स्क्वायर ये, या फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कराओ, ओमेगा की वैल्यू ये, दोनों में से कुछ भी करा लो। चलिए करा रहा हूँ, पुट करा रहा हूँ वैल्यू, बस ओमेगा की यही वैल्यू होती है, कहीं अगड़म बढ़ ओमेगा मत मानेगा, करा ले भाई, करा लो। 1 प्लस -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, -1 माइनस √3 आइटा बाय 2, लघुत्तम समावर्तक ले लो, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2 -1 प्लस √3 आइटा -1 माइनस √3 आइटा, 2 - 2 बाय 2, ओ यस का के 0, तो मैं अभी तो यही बोल रहा हूँ 0। ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, जैसे आयोटा 4 1 होता है, ऐसे ओमेगा क्यूब 1 होता है। अगला रिजल्ट है 6, ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है। ओमेगा क्यूब क्यों 1 होता है, प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, कराओ जरा वैल्यू ओमेगा की, -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, -1 माइनस √3 आइटा बाय 2, कराओ जरा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलो जरा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, नीचे जगह नहीं है, मैं सबसे ऊपर कर रहा हूँ। मेनली यही 2 रिजल्ट होते हैं जो लगते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 देख लेना, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो करिएगा कितना बनता है देखते हैं, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस √3 आइटा, फिर माइनस √3 आइटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा -3 आयोटा स्क्वायर, 2 × 2 4, ये कट गया, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है, जिसने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, 1, दैट्स ऑल। ये है रिजल्ट्स, बस इस पे पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। जैसे नोट नंबर 7 है, ओमेगा 4 कोई पूछे तो वैसे ही करना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 × ओमेगा, तो ओमेगा ही होता है। ओमेगा 5 कोई पूछ ले तो तोड़ लेना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 × ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 कोई पूछ ले, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 × 1, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे आप निकाल लेना। चलिए कुछ शॉर्टकट है जो आपके फ्यूचर में काम आ जाएंगे, जिसको भी आप चाहोगे वो मैं आपको कहोगे तो मैं उसी का निकाल के दे दूंगा। शॉर्टकट है, ऊपर से लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना। ये तो आपके प्रूफ थे। ओमेगा 4 निकालना है, जैसे आयोटा निकालना है, जिस बच्चे ने आयोटा 4 आयोटा 5, तो ओमेगा निकालते हुए क्या दिक्कत है। लास्ट और शॉर्टकट कंपटीशन के लिए भी और ग्रेजुएशन के लिए भी शॉर्टकट है, 1 की पावर 1/3 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सर जी अगर 2 की पावर 1/3 हो जाए तो इसका शॉर्टकट है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ओमेगा, 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, सीधा आंसर लिख सकते हो। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वही है, बार बार मत पूछना, सबसे लास्ट में लिख दूंगा। सर जी 7 की पावर 1/3 हो तो
7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3 ओमेगा, 1/3 ओमेगा स्क्वायर। सर रूट 2 की पावर 1/3 होगी, आने दे भाई, घबराना नहीं है, टेंशन है नहीं। रूट की पावर 1/3, रूट 2 की पावर 1/3 ओमेगा, रूट 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। -2 की पावर हो सकते हो, तो पहला तो रूट यही होता है, -1/3 -1/2 की -1/3 ओमेगा, -2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये इसका शॉर्टकट है। ओमेगा क्या होगा, -1 रूट 3 आइटा बाय 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2। अब सर एक अलग कोई प्रूफ करा दो। ले भाई ये करा देता हूँ, ये पढ़ा ही हुआ इसी में चक दूंगा, पढ़ा तो हुई ही है, इसी में करवा देता हूँ। देखो जरा, चलिए प्रूफ ले लीजिए, इसी में करा देंगे, प्रूफ है। मान लो आप चाहते हो कि मैं -2 की पावर 1/3 का देखो, देख लेंगे, क्यूबिंग करा दूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2, इधर आगे क्या आ जाएगा, +2। अब +2 को कैसे लिखूंगा, सोचो, मैंने +2 को लिख दिया +2 की पावर 1/3 की पावर क्यूब, सोचना 3 से 3 कटेगा 2 लगेगा। अब क्या लगाऊंगा, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, तो क्या लग जाएगा, a प्लस बी, a² b² माइनस ab, -2 की पावर ऐसे होगा, -2 की पावर 1/3, माइनस बाहर रहता है, 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब अगर -5 की पावर 1/3 है तो आ जाएगा -5 की पावर 1/3 -1/5 की 1/3 ओमेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अंदर नहीं है, दोनों में फर्क होता है, माइनस बाहर रखना। वैसे क्यूबिक होता है तो माइनस बाहर आएगा ही आएगा, पर फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया, ऐसे लिख लो। वैसे तो ये दोनों सेम ही रहते हैं, -2 की पावर 1/3 -2 की पावर 1/3, फिर भी इधर माइनस अंदर रखा हुआ है, बाहर रखना। चलो चलते हैं जरा, देखते हैं क्या वैल्यू निकालते हैं। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाओ जरा, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, कितना आएगा बताओ बेटे, x प्लस 2 की पावर 1/3 a स्क्वायर, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर b² माइनस ab x इंटू 2 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। तो आइदर या तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस 2 की पावर 1/3 0, या फिर x² माइनस 2/1/3x प्लस 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो वैल्यू आ गई -2 की पावर 1/3 जिसका इसने जिक्र किया हुआ, एक तो रूट निकल गया जैसे इसने निकाला वाला, बाकी दो रूट वो यहाँ निकाल लूंगा। कैसे, देखो जरा, तो ये मतलब है, आप रेट बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो कंपटीशन में, यहाँ तो नहीं, फिर भी आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यह आएगा x² माइनस 2 की पावर 1/3x प्लस 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये -2 अंदर, ये -2 बाहर। चलिए तो कंपेयर करा लीजिए, किसके साथ कंपेयर कराओगे इसको, ax bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आ जाएगा अब आपका a1 b -2 की पावर 1/3 c 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर 2/3 लिख दूं, एक ही बात है, या 1/3 का स्क्वायर लिखना है 1/3 का बाद में निकालने में आसानी हो जाएगी। अब x की वैल्यू पुट करा दो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। चलिए निकलवाइए, क्या आ जाएगा बताओ, -b 2 की पावर 1/3 फिर b² बताओ, b का स्क्वायर बताओ, -2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, सीधा लिख दूं, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ac c
अपॉन 2 इंटू ए। चलिएगा क्या लिख सकता है इसको, सोचो 2 की पावर 1/3 प्लस माइनस मेरे साथ चलना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, फिर रहेगा -4 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सोचना कैसे, करवा देता हूं। अगर मेरे पास इसी को मैं देखते हुए, अगर मेरे पास ये आ जाए, आपसे पूछूं a² माइनस x इंटू a² आ जाए, तो क्या मैं मैथ में a² को बाहर लिख के a1 - x लिख सकता हूँ? सोचो, बिल्कुल सर लिख सकते हो। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो a² 1 - x कॉमन आ जाएगा। इतने स्टेप उसमें क्या लगाने, इसी में समझ लो। रूट है, रूट भी होता है, रूट ऑफ a² रूट ऑफ 1 - x होता है, a इंटू 1 - x, मतलब जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है a, तो इसमें 2 1/3 का स्क्वायर था, बाहर आ जाएगा। नहीं समझ आती तो कॉमन ले लो भाई, 2 की पावर 1/3 पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस एक्सरसाइज को सुन रहे हैं और समझना चाहते हैं, वो समझ गए 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर था, वो बाहर आएगा तो 2 की पावर 1/3 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, तो क्या रह गया सोचो, 2 की पावर 1/3 प्लस माइनस 1/3 बाय क्या आएगा 2, तो 2 की पावर 1/3 प्लस माइनस √3 आया बाय क्या रह जाएगा। अब 2 की पावर 1/3 को क्या ले जाना बाहर, सोचना आराम से, समझ गया ना ये बात। a² बाहर आता है, a लेके a बाहर आता है, तो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर बाहर आएगा, 1/3 लेके बाहर आएगा। अब इसकी दो वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई पॉजिटिव, एक क्या आ गई नेगेटिव। 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू √3 आएगा बाय 2, और एक क्या आएगी 2 की पावर 1/3 1/3 बाय 2। कुछ कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लो। क्या आ गया 1 प्लस √3 आएगा बाय 2, और इसमें से भी कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लो। 1 माइनस √3 आएगा बाय 2, मैंने माइनस मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बाय माइनस से। सोचो तो लिख दूं ऐसे -2 की पावर 1/3, डिवाइड वाला कहाँ गया, डिवाइड वाला वो तो यहाँ आ गया, -1 माइनस √3 आएगा बाय 2 लिख दूं, सोच लोगे। या फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी होती है, बताओ, आप ही बताओ, आप बता दो, छोड़ो यहाँ पे नहीं समझ आता, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, कौन सी बताना चाहते हो। -1 माइनस √3 बाय 2 होती है, तो माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 बाय 2 होगी, तो ये माइनस उधर ले जाओ, तो माइनस से उधर ले जाओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं हो गया। सोचो 1 प्लस √3 बाय 2, तो 1 प्लस √3 बाय 2 क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझ रहे हो, यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ से क्या करना, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन। वैसे अगर समझ आती है तो यहाँ से बाहर माइनस ले सकते हो, जो आप +1 में हो, माइनस बाहर लेना, जरा ले लिया, तो पॉजिटिव वाला क्या बन जाता है नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव बाय 2। ये कितना हो गया सोचो, -2 की पावर 1/3 -1, ये ओमेगा हो गया सोचो। और इसको क्या लिखूंगा, एस कहाँ पे लिखूं, अगर समझते हो तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, सोचना थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस -1 माइनस √3 आएगा बाय 2, माइनस कॉमन ले लो। यार समझ तो गए हो, फिर भी दिल कह रहा है कि पूरा लिखवा दूं, माइनस कॉमन ले लो, इतने ढीले तो आप बैठे नहीं हो। बाय 2 आएगा, माइनस को ले जाओ, माइनस को जैसे ही माइनस में ले जाओगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस √3 आएगा बाय 2। तो बताओ 1 प्लस √3 आएगा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 1/3, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, माइनस, नहीं तो ये सारा देख लेना, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आएगा, या मैं माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहा था, वो भी कर सकते थे। अब बताओ कितने रूट आए, एक रूट आया 2 की पावर 1/3, एक क्या आया, सॉरी माइनस 2 की पावर 1/3, एक क्या आया -2 की पावर 1/3 ओमेगा, एक क्या आया -2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, मैंने भी तो नोट में यही बात की थी, इसके 3 रूट होंगे। कौन कौन से इसके 3 रूट होंगे, -2 की पावर 1/3 बेटा, सॉरी -2 की पावर 1/3
माइनस टू की पावर 1/3 ओमेगा और एक माइनस टू की पावर 1/3। ओ यस करके ये थी, इसीलिए मैंने शॉर्ट कर लिया, सारे लिखवा दिए, होते सबके प्रूफ इसमें से। पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलाऊंगा। एक्सरसाइज है 5.5। चलिए एक्सरसाइज 5.5 है। एज ऑब्वियस है, ओमेगा इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू -1 प्लस रूट थीटा बाई 2 होती है। वो भी अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो रैशनलाइज तो होगा ही का, के बिना रैशनलाइज होते तो वो भी नहीं चलेगा, तो उसको भी आप रैशनलाइज कराओगे। तो अगर लास्ट नोट लिखना चाहते हो लिख लीजिए, 7 तक लिखवा दिए थे। नोट नंबर 8 लिखना चाहते हो तो लिख लो। ओमेगा इज आल्सो complex number, therefore can never be in denominator. If so, then rationalization. जैसे एग्जाम्पल, अगर 1 ओमेगा आ गया, -1 प्लस रूट थीटा बाई 2 लिख सकते हो, 2/-1 प्लस रूट थीटा लिख सकते हो। अब इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हो, तो कितना आएगा 2/-1 प्लस रूट थीटा, -1 माइनस रूट थीटा से मल्टीप्लाई, ऐसे सॉल्व कर सकते हो ट्राई। या इसका एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक भी लगा सकते हो। क्या मतलब, और 1 ओमेगा था, आप इसको क्या करोगे, 1 ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से ही डिवाइड कर लो, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब सबको पता चलना शुरू हो गया है, 1 होता है, तो क्या आंसर आ गया, सीधा लिख लो ओमेगा स्क्वायर, टेंशन है की जरूरत नहीं। मेरा मतलब ये 1 ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड कर लेना, 1 इंटू ओमेगा बाई ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये तो सीधे रिजल्ट याद रख लो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से चल लेना। चलिए पहला क्वेश्चन, फाइव 5.5 का फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, वो कह रहा है फाइंड करो वैल्यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ -1 प्लस रूट 3 बाय 2 की पावर -8, -1 माइनस रूट 3 बाय 2 की पावर, ये भी -8 ही दिया, कोई बात नहीं किया, करेंगे सॉल्व, क्यों नहीं करेंगे, हमें पता ही है ये क्या होगा, बताने की अब जरूरत तो नहीं। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस रूट 3 बाय 2, किसी एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर मान लीजिएगा। ओ यस काके, जेड इक्वल टू ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/8, ओमेगा की पावर 16। आयोटा बहुत तोड़े हुए हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, वाई ओमेगा क्यूब, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा, आंसर आ गया। ओमेगा क्यूब कितना होगा, 1। ओमेगा क्यूब कितना डाल दोगे, 1 इंटू क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 5, ये क्या डालेंगे ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, लघुत्तम समावर्तक ले लेना, एलसीएम जिसको बोलते हो, क्यों घबरा रहे हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1, कितना रह गया
एक और रिजल्ट पड़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओ यस काके -1 आंसर सेकंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड का फर्स्ट है, ये तो अपने आप हो जाती है, एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ही नहीं होती, करो अपने आप करो, खुद ही ट्राई कर लेते हो। ये 3 रिजल्ट होते हैं, कौन से 2 होते हैं, मेन तो ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा और एक ओमेगा की वैल्यू जो ये होती है, बस और तो पूरी एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। सेकंड का फर्स्ट कराओ जरा, इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड करो वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा क्यूब है तो सीधा ही दिया हुआ है आयोटा की पावर 13, चक दो हो जाएगी। चलो थर्ड है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। किसका वाला -1 प्लस √3 आइटा बाई 2। चलिए निकाल देंगे। मल्टीपल इनवर्स क्या होता था याद करो 2.2। चलिए जेड कितना आ गया बेटे, ओमेगा क्यूब क्या आ गया 1, तो 1 बाय आयोटा की पावर 13। अब आयोटा के रिजल्ट याद करो, जो आयोटा वाले रिजल्ट थे वो लगाओ। आयोटा को क्या करते थे 4 से, तो क्या कर लो 1 बाय आयोटा 4 की पावर 3 अपॉन आयोटा, आयोटा 4 1 रेशनलाइज करते थे। सर क्या हम इसे नहीं कर सकते सर आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई बाय, अच्छा बेटे हो गए तैयार। आयोटा क्यूब नीचे आयोटा 4, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 1, बिल्कुल कर सकते हैं काके, बिल्कुल पीछे भी यूज कर सकते हो। कहाँ 5.1 यार, इतना क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल। चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, इसको क्या मान लूं ओमेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देन देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 सच दैट z into z1 equal to 1, तो z1 equal to 1 by z, भूल गए यार। इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z1 equal to 1 by z, दोनों की मल्टीप्लाई 1 को क्या बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव एंटीनी आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10th या 11th, तो करा दे काके 1 by z, तो 1 by z की वैल्यू क्या दी ओमेगा, और नीचे तो ओमेगा छोड़ना नहीं छोड़ते, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, ओमेगा क्यूब क्या होता है, तो क्या आएगा बताओ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आंसर आ गया ओमेगा। चलो अगला थर्ड का ही फोर्थ पार्ट है, मॉडुलस निकाल लेंगे, करो आराम से, काके कुछ है ही नहीं, बोल ही तो दिया यार आपको, 3 रिजल्ट है, घर बैठ के भी आप करने लगो सारे कर लोगे आप। कितना बड़ा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, ज्योमेट्री मैथ पढ़ लिया। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा का मॉडुलस, तो लेट मॉड जेड मान लो भाई, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ओमेगा की वैल्यू पुट करा दो ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, चेक दो बस। एलसीएम लेके रियल पार्ट का स्क्वायर, मॉडुलस होता क्या था याद हो किसी को, मॉडुलस होता क्या था 1 माइनस, चलिए -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, जो मर्जी 2 एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 माइनस √3 आइटा, यह आ जाएगा रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। अब जेड क्या होता था a प्लस आयोटा b, मॉड जेड क्या होता था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसका मॉड क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेनी पार्ट का स्क्वायर। चलिए ये कितना आ जाएगा, कर दो सीधा ही, फिर कर दो, फिर √3 लिख दो। ये लिखे, सोचते रहता कि देखिए √3 आएगा भाई। √3 नहीं आएगा, ठीक कह रहे हैं। कितना आएगा फिर तू ही बता दे, चल फिर कह रहे √3 नहीं आएगा, तू बता दे फिर कितना आएगा 3 का भाई। ओ काके सोचा कर पहले, 9 3 कितने होते हैं 25, 12, तो मैंने भी तो 12 ही लिखे थे भाई, सोचता है। चलिए अगला है 4th का है, 3rd पार्ट। फोर्थ का सेकेंड है, वो कह रहे हैं प्रूव करो, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, लेफ्ट हैंड साइड। ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, 64 ओमेगा की पावर 12, क्यूब की पावर 4, 1 की पावर 4, ओमेगा क्यूब इज 1। सोचते रहना, तो मुझे पता का के बच्चे तेज हो कर लेते हैं। 3rd 4th 5th का, फर्स्ट, अच्छा 4th का ही था, तो प्रूव करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 32, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ भी लेफ्ट हैंड साइड, तो उठा लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, चक दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 5, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। क्या मतलब आगे पीछे कर लिया, रिजल्ट यूज करो, यहाँ तक भी रिजल्ट यूज कर लो। कौन से वाला वाह बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, बस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, कर देगा के वैल्यू को, माइनस ओमेगा की पावर 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ये क्या आ जाएगा -2 ओमेगा की पावर 5 -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 -2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 कराओ जरा, -2 की पावर 5 -32 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, -32 ओमेगा की पावर 10 बन जाएगा 10 ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा, सोच लोगे ना यार, ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 कितना होगा, ओमेगा की पावर 10, ओमेगा क्यूब 3 बार लिख लो, 3 3 9 इंटू ओमेगा। चलिए ओमेगा क्यूब क्या होता है बताओ जरा, 1 5 को तोड़ दिया क्यूब इंटू स्क्वायर, तो क्या आएगा सोचो, ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 32 ओमेगा, कुछ कॉमन आ रहा है 32 कॉमन आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दोबारा यही वाला रिजल्ट लगा दो, सोचो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0,
तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा -1, क्यों 1 को इधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा -32 इंटू -1 ओ यस काके 32 राइट हैंड साइड चक में फिफ्थ है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है चल दो इसमें कुछ नहीं है काके होता ना मैं खुद ही रुक देता हूँ हाथ को ये तो खुद ही आप समझ जाते हो फिफ्थ का फर्स्ट है तो प्रूव करना है आपको x माइनस वाई दो ही रिजल्ट है पूरी एक्सरसाइज उसी पे है घुमा फिरा के वही लगते रहने x ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उठा लो भाई उठा लेते हैं हमें उठाने में क्या है LHS उठा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है x ओमेगा माइनस वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 मुझको भी पता है आपको भी पता है क्या क्यूब का फॉर्मूला आता है बिल्कुल आता है किसका बोला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आता है बिल्कुल क्या होता है बेटा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई होता है पढ़ा तो है इसको क्यों छेड़ना है डू नॉट टच छेड़ो ना इसको डू नॉट छेड़ो इसको ना सॉल्व करो बस इसको सॉल्व करते हैं मेरा मतलब क्या है x माइनस वाई रहने तो कराओ जरा एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब एक्स वाई ओमेगा वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई ओमेगा क्यूब इज 1 एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई आ तो गया था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनेगा बताओ x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो फॉर्मूला नहीं था x क्यूब माइनस वाई क्यूब x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओ यस काके फॉर्मूला अगला करो आप खुद 6 का ये क्या बन जाएगा सोच लोगे यहाँ लिखोगे ऊपर चलो ये क्या बनेगा बताओ x माइनस वाई ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ये क्या आ गया x माइनस वाई ये क्या बन गया फॉर्मूला कहाँ लिखवाया आपने ये क्या लिखवाएगा ओके तो किसका फॉर्मूला बन गया बेटा एक्स क्यूब माइनस कराइए अब एक खुद कराइए जरा ये वाला 7th 6th का फिर मैं कराता हूँ 6th का ये जगह चाहिए होगी पूरा ही लगाना पड़ेगा 6th का तो पूरा चाहिए चलिए जो नोट करेगा नोट करो तो यहाँ लिख देता हूँ 6 का 3rd पार्ट कहता है शो करना है आपको शो दैट है a प्लस बी प्लस सी ए बी ओमेगा लो भाई साइड पे हो रहा हूँ 2 मिनट तो दो ओमेगा स्क्वायर सी अपने आप करोगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी ए क्यूब बी क्यूब 3abc ऐसे चलाएंगे क्यों नहीं चलाएंगे अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की डंडी होती थी पर होती 8th क्लास में थी 8th क्लास तो बहुत पुरानी होगी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सर ऐसे कैसे नहीं याद है कोई बात नहीं करके नहीं याद तो इसकी ब्रैकेट खोल ले ए इंटू ए क्यूब ए इंटू बी स्क्वायर ए इंटू सारी ब्रैकेट खोल ले
तो लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे, काम खत्म। ट्राई कर रही हो घर पे जरूर, आइडेंटिटी भूल गई हो 8th क्लास की तो कोई बात नहीं, कर लेना। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बाकियों को सॉल्व करो, डू नॉट सॉल्व। इसको क्या करना है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी मत सॉल्व करो, बाकी क्या रह गया बताओ, a प्लस बी प्लस सी मत सॉल्व करो, बाकी क्या रह गया, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो, करो जरा। a स्क्वायर लगते याद करते रहो, a b ओमेगा स्क्वायर, बहुत टर्म आएंगे इसमें, a c ओमेगा, अगला करो, कर रहा हूं मैं बस अब अपने आप, a b ओमेगा, b स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस लास्ट वाला कर रहा हूं, ए सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा 4, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा 4 को कैसे लिखोगे, जहां जहां ओमेगा 4 है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है एज यूजुअल 1। चलते हैं जरा देखते हैं क्या कुछ दिखता है। तो ये बनेगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा, ए बी ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, बी सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा, ओमेगा 4 ओमेगा होता है, ये लिखा हुआ है ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लूंगा, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर, ए बी कॉमन ले लूंगा, यहां से कुछ कॉमन आता है ए सी तो ए सी ले लूंगा, यहां से बी सी कॉमन आता है तो बी सी ले लूंगा, बताओ क्या रिजल्ट लग जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी उधर जाके, ये भी -1 ये भी -1, चेक दो, a प्लस बी प्लस सी, ए बी इंटू -1, ए सी -1, बी सी -1, चलिए बस हो गया। क्या रह गया बताओ, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो फॉर्मूला ही होता है आइडेंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती है आइडेंटिटी, लगाओ भी आइडेंटिटी, आंसर निकालो। तो किसका बन गया बताओ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब विच इज इक्वल टू RHS, सॉल्व हो गया। ब्रैकेट ही तो खोलने करके, बस ये दोनों की ब्रैकेट खोल दो, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसकी आइडेंटिटी ये होती है, जिसको नहीं पता नोट कर लीजिए। 7th है, करो नोट फटाफट से। चलिए 7th है, कर लेते हैं नोट। कराओ जरा 7th क्वेश्चन, लिखो जरा, प्रूव दैट करना है a प्लस बी ओमेगा प्रूव दैट कराओगे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, 7th है, प्रूव दैट कराओगे a प्लस अपॉन ये प्रूव करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कई बच्चे करते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रूव करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठानी होती है, कहीं ये कर देंगे, ये नहीं करना, क्या उठानी है आपको लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव क्या करना है आपको राइट हैंड साइड। चलिए उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, कितना आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा
सी ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी ओमेगा, क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, दिख रहा है कहाँ दिख रहा है आप देख लो, ए है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो बाय ओमेगा सी। क्यों बोला ओमेगा चाहिए तुम्हारे को, ये रहा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा और ओमेगा से क्या कर लो डिवाइड। पर ये सोचना आराम से क्वेश्चन को देखते हुए, ओमेगा सी मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला ओमेगा चाहिए ही नहीं, कर लो बस आंसर आ गया। कैसे देखो यार, यह आएगा ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे कितना आएगा बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ओमेगा, प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, आगे पीछे कर लेना, ए प्लस बी ओमेगा आगे पीछे कर लो, ए प्लस बी ओमेगा काट दो, क्या आ जाएगा ओमेगा। ओ यस काके एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए ओके बाय, पढ़िएगा।